बढ़िया बढ़िया सी जगह दिखाती हूँ। कौन कौन देखा है पिक्चर, बट मुझे ऊपर और नीचे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। क्यों कोई शॉट खराब हो गया। शॉट अगले जन्म अगर मुझे कुत्ता कीजो तो यहीं पे कीजो। मौसम ऐसा है कुछ, अभी ठंड तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बट सही कपड़ों के साथ आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी। वो सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो लोग सोच रहे हैं पता नहीं कौन से बड़े ब्लॉगर हैं कि कैंडल जलाएंगे, टीवी देखेंगे, बस इतना ही है। लॉन्ड्री बर्तन करना है, थोड़ा सा घर की डस्टिंग वस्टिंग करनी है, एक बार वैक्यूम मार देंगे। अरे इनकलाब है मेरा जहां। गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल, हाउ आर यू ऑल डूइंग। कौन कौन देखा है पिक्चर, ठीक है, धुरंधर। मैं तो फर्स्ट डे लास्ट शो देखने के लिए गई थी। एक सेकंड थोड़ा सा क्रॉस कर ले, फिर बात करती हूँ। और हम लोग जहाँ पर धुरंधर देखने के लिए गए थे ना, वो जगह हमारे घर से 1 घंटे की ड्राइव पे थी, 40 माइल्स, किलोमीटर्स में ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स। और हम लोग सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए गए थे। रात में 8:30 बजे का शो था, क्योंकि अपेरेंटली घर के पास कोई भी शोज नहीं थे और हम लोग उस दिन न्यूयॉर्क में थे, सुबह ऑफिस था तो गए हुए थे। तो वहाँ पे भी जो शोज थे ना AMC के, बुक नहीं हो पा रहे थे। तो फिर हमने वहाँ से, हमारे न्यूयॉर्क से हमारे घर तक के बीच में जितने भी थिएटर्स थे हमने सारे चेक कर लिए थे। पता नहीं क्यों AMC के शोज उस दिन बुक नहीं हो रहे थे या फिर अवेलेबल नहीं थे, जो भी। तो हमें बहुत ही दूर, घर से 40 माइल्स दूर एक शो मिला 8:30 PM का। और भाई हम लोग देखने के लिए गए, बिकॉज आई न्यू कि मैं वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, मुझे देखनी तो उसी दिन है वो पिक्चर। एंड गाइज इट वॉज वर्थ एवरीथिंग। और गाइज कुछ सीन्स तो मूवी में ऐसे थे ना जो मतलब देख भी नहीं पा रही थी मैं। एक तो वो जो स्पाई वाला जो सीन था, वो तो भाई बहुत ही, हाँ, टॉर्चर वाला जो सीन था, मतलब मैं तो देख ही नहीं पाई, मैंने तो आंख बंद कर ली थी, इतना ज्यादा। और मतलब ऐसा भी नहीं है सिर्फ दिखाया होगा, क्या पता ऐसे होता भी हो। आप लोग को भी कैसा लगा, आप लोग मुझे बताना। मैंने कहीं पे वीडियो देखी थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल वाचिंग धुरंधर, एक जो ऐसे शौक में, और एक जो आंख छुपाए हुए। भैया मैं तो सेकंड कैटेगरी वाली थी, एक आध सीन तो मैं लिटरली देख नहीं पाई। और वो जो सीन था ना, वो जो टॉर्चर वाला, जब स्पाई को इंटेरोगेट करता है, इंडियन स्पाई को, जो ISI वाला सीन जो दिखाया हुआ है, उस सीन के बाद पूरे थिएटर में, वो पूरा का पूरा हॉल हाउसफुल था। हम लोग गए थे देखने के लिए, न्यू ब्रूंसविक गए थे हम लोग देखने के लिए, बहुत बड़ा AMC था वो, ठीक है, बहुत बड़ा थिएटर भी था वो वाला। और उस सीन के बाद आई डोंट रिमेम्बर पूरे थिएटर में किसने भी पॉपकॉर्न खाया हो या एक भी सिप ऑफ कोल्ड ड्रिंक या पानी कुछ भी लिया हो, क्योंकि मतलब वो इतना ज्यादा इंटेंस सीन था ना कि हर इंसान शॉक में ही था कि क्या कुछ इतना तो दिखाया हुआ है तो सिर्फ मूवी में, क्या कुछ रियलिटी में क्या कुछ होता होगा ना स्पाइस के साथ। गाइज मस्ट वॉच दिस इज, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है वैसे, मतलब कि हर इंडियन को देखनी चाहिए भाई पिक्चर, मतलब इट्स टू मच ऑफ रियलिटी। गुड जॉब आदित्य धर, नॉट दैट एनीवन वांटेड माय रिव्यू, बट मैं तो दूंगी। तो मैं तभी भी एक्चुअली देने वाली थी, बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि रुक जाते हैं। उस पिक्चर को देखने के बाद ना थोड़ा सा अ मोमेंट ऑफ साइलेंस हो गया था लाइफ में, जब देख कर गया है, तुम्हारे में भी हो ही गया होगा। और तब से कोई भी सीन धुरंधर का मतलब, हाँ अभी 3 मंथ्स की, कांट वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बस जल्दी से पार्ट है। मतलब कुछ ज्यादा ही रियलिटी दिखा दी है पिक्चर में, और गजब की पिक्चर बनाई हुई है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, सब कुछ ही ऑन पॉइंट था यार। मतलब आई एम नो वन टू गिव द रिव्यूज, सारे कैरेक्टर्स एक मतलब क्या भयंकर कास्ट करी हुई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। मतलब मैं पिक्चर देखने के बाद ना, कौन सा इंसान है जो मूवी देखने के बाद भी ट्रेलर देखता है, मैं देखती हूँ, ठीक है। मैंने मूवी देखने के बाद भी उस दिन जब मुझे पता चला 22 साल के, जब ही वाज 22, ओजस गौतम ने, जब यमी गौतम का ब्रदर है जिसने पूरा का पूरा ट्रेलर बनाया हुआ है, ट्रेलर एंड टीजर, और अकेले उसने ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब मुझे पता चला ये कि 22 years old और उसने अकेले ने पूरा बनाया हुआ है यार, मैं ऑफिस जा रही थी ना, रास्ते में मैं ट्रेलर और टीजर देख रही थी, ठीक है, धुरंधर का, आफ्टर वॉचिंग द मूवी। ये इसी वीक की बात है, एंड आई वॉच मूवी लास्ट वीक। तो गजब की पिक्चर बना रही है भाई ये तो, एक सीन, एक मतलब ऐसा था कि हर मोमेंट पे जैसे वो नहीं होता कि ओ माय गॉड, हर जगह पे एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आ ही रहा था। और पिक्चर बहुत बढ़िया बनाई हुई है, और जिसने भी नहीं देखी है ना, जा करके ज़रूर देखो, इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू वॉच इट। मतलब ऑन अनदर नोट, इट्स हैप्पी सैटरडे, गुड आफ्टरनून। जब तो मैं गई थी सुबह 7:30 बजे, और आज की शुरुआत मेरी ऐसे हुई है। मैं अभी नेक्स्ट क्लिप डालती हूँ। मेरे पापा का आज इंटरव्यू आ रहा था आकाशवाणी पे, तो हम लोग सब टाइम पे जग गए थे इंटरव्यू सुनने के लिए, रेडियो पे आ रहा था, तो
क्लिप लगा देती हूँ एक बगल में। आज हमारे साथ हैं इफ्को उत्तर प्रदेश से उप महाप्रबंधक एसपी सिंह साहब। किसान भाई बहनों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये स्मार्ट उर्वरक क्या है, किसान भाई थोड़ा समझ लें कि परंपरागत। तो ऐसे तो हुई हमारी सैटरडे मॉर्निंग, फिर हम लोग कहीं गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट तो नहीं मिला, कॉफी ली कोलम्बियन रेस्टोरेंट, काफ़ी भीड़ थी, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, बट हमें उनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी और हमें उनकी लैंग्वेज नहीं ऐसे आ रही थी। तो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अस एंड वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, बट उतना फिर कुछ समझ नहीं आया मेन्यू में भी। तो हमने सिर्फ क्रोसॉन कॉफ़ी पी करके हम लोग चले आए हैं। फिर घर गए, सामान उठाया, सामान क्या जैकेट लाना भूल गई ना, देखा जैकेट लाना भूल गई, जैकेट ही लेने के लिए गई थी और लाना भूल गई। तो जैकेट, सनग्लासेस, ग्लव्स, टोपे तुम्हारी गाड़ी में पहले रखे हुए थे। जा रहे जरा सा पारसीपनी लेक देखने के लिए और आप लोग को दिखाने के लिए। तो पहले पारसीपनी के पास ही, पारसीपनी में रहती थी, तो मैं अक्सर पारसीपनी लेक जाती थी। मुझे बहुत पसंद है वो जगह, मैं अक्सर ही जाती थी, मेरे घर से पास भी थी, तो मैं कॉफ़ी ले लेती थी रास्ते में और पारसीपनी लेक पे जाके पी के आती थी समर्स में। और विंटर्स में ना वो पूरी लेक फ्रीज हो जाती है, जम जाती है सब कुछ। तो अभी जब मैं घर से ऑफिस जाती हूँ तो रास्ते में एक दूसरी लेक पड़ती है विच इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एज द पारसीपनी लेक। मैंने ट्रेन से देखा कि वो लेक पूरी जमी हुई थी। अभी दिसंबर, मतलब मिड दिसंबर चल रहा है, तो मैंने कमान को बोला कि हम लोग चलते हैं वीकेंड पे देख के आते हैं। अभी पारसीपनी लेक भी जम गई होगी, तो हम भी जा रहे देखने और आपको भी लेके चलते हैं। शायद जम गई होगी, आई डोंट वांट टू ओवर प्रॉमिस, बट आई थिंक जम गई होगी। तो बस चलते हैं, आपको भी लेक दिखाते हैं, हम भी लेक देखते हैं। स्टे ट्यून्ड। चलो भैया, आपको एक बढ़िया सी जगह दिखाती हूँ। पारसीपनी लेक है, ठीक है, और जमी हुई है। कहीं कहीं पर पानी वैसा है, देखो कहीं कहीं पर पानी ऐसा है। नहीं यार, पूरी जमी हुई है भैया। हाँ, देख के चलना, पॉटी पड़ी हुई है। एट सम, साफ है वैसे, हाँ, एट सम प्लेसेस पॉटी रहती है। देख लो भैया, मजाक नहीं करी थी, देखो सच में पास से देख लो भाई, सच में बर्फ़ जम रखी हुई है। मज़ेदार मज़ेदार। इतनी बड़ी ये सब पूरी लेक है, पूरी जम जाती है, ठीक है। एक्चुअली स्नोफॉल भी आजकल रेगुलरली ही हो रही है, रोज़ ही शाम को स्नोफॉल वगैरह हो रही है, तो जम जाएगा ही ऑब्वियसली। मज़ेदार गाइज। और मैं बता दूँ, ठीक है, फील्स लाइक एक्चुअल टेम्परेचर 0 है, फील्स लाइक -4 है, ठीक है। नो सॉरी, तो मैं पारसीपनी का मतलब इतना ही होगा, -4 -5 फील्स लाइक है। बट मुझे ऊपर और नीचे, मुझे हाथों में ठंड लग रही है, बट मुझे ऊपर और नीचे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यूनिक्लो की हीट टेक लेगिंग्स पहन रखी हुई है, जो कि 40 फ़ारेनहाइट तक की 42 -4 फ़ारेनहाइट, -20 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर में आपको हेल्प करती है। और क्योंकि मैंने जब से मैं, मतलब इट्स बिन 3 वीक्स की मैंने नीचे वाली हीट टेक ये लिए थे, बॉटम्स लिए थे 3 हफ्ते से। हर हफ्ते कम से कम मैं 3 से 4 बार तो उसको पहनती हूँ, फिर सैटरडे को वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद उसको पहनती हूँ। मतलब ये इतनी ज़्यादा एक तो कंफर्टेबल है, और अगर आप लेगिंग्स टाइप के पर्सन हो, मतलब मेरे टाइप के, जैसे मेरी विंटर की यूनिफॉर्म ही रहती है, लेगिंग्स, स्वेटर, स्वेटशर्ट और बूट्स, बस मैं यही पहनती हूँ, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो मैं कल एक इनर भी लेकर के आई हूँ, अल्ट्रा वार्म, मतलब ये अंदर का इसका मटीरियल है, ठीक है। और मैंने, मुझे ऊपर बिल्कुल भी मतलब -5 -6 फील्स लाइक ऐसे चल रहा है, और मैंने सिर्फ उसके ऊपर एक स्वेटशर्ट डाली हुई है, और मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ हाथों में ठंड लग रही है, इसलिए जिसके पास ग्लव्स है उसने कैमरा पकड़ रखा हुआ है। बट गाइज, अगर आप लोगों ने नहीं ले रखी हुई है, तो अगर आप इस एरिया में रहते हो, सब न्यू जर्सी किसी ठंडी एरिया में, यार हीट टेक की तो आपको लेनी चाहिए वार्मर्स। हीट टेक की नहीं, यूनिक्लो की हीट टेक वार्मर्स तो आपको लेने ही लेने चाहिए। इट्स अ मस्ट हैव गाइज। देखा, और मेरी आउटफिट चेक ले लो, हाउ इज इट? परफेक्ट, ठीक है। देख लो भैया, देख लो, इस टेम्परेचर में भी ऐसे पूरी की पूरी वाटर बॉडी जमी हुई है, और तो भी मैंने हीट टेक की यूनिक नहीं। वो शॉट खराब हो गया। शॉट खराब हो गया, इसको बाद में एडिट करना ऊपर से। अरे बढ़िया शॉट डालना है यार। चलो भैया, थोड़ा सा टहल लेते हैं। तो और बेसिकली ओह माय गॉड, 2 कुत्ते थे, एक आगे की खिड़की से झांक रहा था गाड़ी की, एक पीछे की खिड़की से झांक रहा था, ठीक है। यहाँ पे इंसानों से बेहतर जीवन कुत्तों का है, ठीक है। अगले जन्म अगर मुझे कुत्ता कीजो तो यहीं पे कीजो, यहीं पे कीजो।
कीजो दीजो। कीजो बे, अगर तुम्हें मतलब अगर ह्यूमन बीइंग की जगह हाँ। अगर तुम्हें भगवान जी कुत्ता बनाए तो बेसिकली कहाँ अरे वो बर्ड जो होती है, डरा दिया इसने। ये देखो, अब जैसे ना यहाँ पे पूरा ऐसा ट्रैक टाइप का बना हुआ है, आप वॉक कर सकते हो पूरे, मतलब ये तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब इतना, लेकिन आप ये वाली रोड पे वॉक कर सकते हो। और ये पूरी की पूरी पानी जमा हुआ है। अगर आपको दूर दिख रहा होगा ना वहाँ पे पानी के उधर पे घर वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, अच्छा, तो बेसिकली जैसे ना पानी के चारों तरफ लोगों के घर बने हुए हैं और उसमें ना पूरी प्रॉपर रोड है, जैसा आपको दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे लोग, जैसे अगर आपको ये रोड वोड दिख रही होगी, यहाँ पे लोग सुबह अक्सर वॉक वगैरह करने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए। हाँ, तो ये वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छी एरिया बना रखी हुई है। जिनके भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं, तो जब मम्मी पापा लोग आए थे ना, तो हम भी यहाँ पे सुबह आए थे उनको पापा को वॉक कराने के लिए, उनको पापा को वॉक करने की आदत है। तो ये जो जितना भी पूरे की वॉक है ना, पूरे लेक की जो एक सर्कल, मतलब एक चक्कर ही काटा था बस, उतने में ही मुझे लगता है कम से कम 10,000 के ऊपर स्टेप्स हो गए थे पूरी, मतलब आई थिंक 1-1.5 माइल तक की वॉक है। और सीनिक भी है, घर भी सुंदर सुंदर है। तो अगर आपके पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं, अगर आप लोग पारसीपनी के आसपास हो, तो आप लोग यहाँ पे वॉक वगैरह करने के लिए आ सकते हो भाई। लेकिन सच बता रही हूँ, यूनिक्लो, यू नीड टू स्पॉन्सर दिस वीडियो, यू नीड टू स्पॉन्सर मी, यू नीड टू सेंड मी मोर प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे साइज़ मैं मीडियम पहनती हूँ, ठीक है, बट ये भी मीडियम पहनता है मेरा पति। सो बट लिटरली ठंड ना, मतलब मैंने हाथ में नहीं पहन रखे हुए हैं कुछ भी यूनिक्लो का, ऑल्दो मेरे पास ग्लव्स हैं यूनिक्लो के ही हैं, हीट टेक के ही, वो गाड़ी में रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो नहीं मैंने पहने हुए हैं। बट अदर देन दैट भाई, दिस इज़ द वार्मेस्ट वार्मर आई हैव एवर ट्राइड। वैसे मैं इतनी वार्मर्स की फ़ैन नहीं हूँ, बट वैसे मतलब ना, क्योंकि मैं विंटर्स में घर से इतना निकलती भी नहीं थी, बट अभी ऑफिस वगैरह जाना पड़ रहा है ना, तो ठंड रहती है, रास्ते में स्नोफॉल वगैरह भी होती है, तो मुझे लगा ठीक है ले लेते हैं। बट गाइज़, ये तो बहुत ही गजब का वार्म कर रही है इसकी। और अभी तो ऑफर में भी चल रहा है, 35 है इसकी MRP, $35, बट अभी तो $30 में ही मिल रहा हुआ है। तो इन केस यू गाइज वांट, आप लोग ले सकते हो। मौसम ऐसा है कुछ यहाँ पे, मतलब बहुत ही थिन, बहुत ही पतली सी, मतलब वो बची हुई है ना लेयर ऑफ आइस, बहुत ही थिन लेयर हो रखी हुई है। अगर कोई एक पत्थर मारेगा ना तो वो मतलब टूट जाएगी। उधर हार्ड हो रखी हुई है साइड्स में, यहाँ पे जहाँ भी वाइट दिख रहा है। यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी लेकर के आप लोग आ सकते हो, बढ़िया मौसम एंजॉय करने के लिए। समर में लोग यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी करते हैं, पिकनिक विकनिक पे भी आते हैं, मतलब खाना वाना लेकर के। अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट सही कपड़ों के साथ आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी। सही कपड़ों के साथ, तो अगर आप चाहो आप यूनिक्लो के कपड़े पहन सकते हो, तो आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी। वो सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो लोग सोच रहे हैं पता नहीं कौन से बड़े ब्लॉगर हैं कि यहाँ इतनी ठंड में भी बिना कपड़े वपड़े पहने इतनी ब्लॉगिंग करे चले जा रहे हैं। उनको क्या पता कि बस मेरे 205 ही फॉलोअर हैं, इसलिए भैया कहीं कहीं पे बेइज्जती हो जाती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो आप लोग फॉलो करो थोड़ा मेरे चैनल को, हाँ, बहुत प्यार दीजिए। और क्या, देखा इतनी बढ़िया बढ़िया जगह दिखा रहे हैं हम। और क्या बोले, तुम रिक्वेस्ट कर दो, रिक्वेस्ट कर दो, यूनिक्लो के कपड़े फ्री में मिलेंगे। तो यहाँ पे है बहुत ही थिक आइस, दिख रहा है, गजब। यहाँ पे देखो लोग अपने कुत्तों को वॉक कराने भी लेके गए हुए, कि यहाँ पे देखो पैर के निशान दिख रहे हैं कुत्ते के, दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, मस्त एकदम। ऐसा है, नाक पे तो मेरे यूनिक्लो ने कुछ नहीं दे रखा हुआ लगाने के लिए, ठीक है। अब जा रहे हैं अपने घर, इतना ही था आज का व्लॉग, है ना? yes. बस इतना ही था गाइज। आज हमें बस लेक पारसीपनी, क्योंकि अभी खाना वाना खाने कहीं जा नहीं है, सीधे अपने घर जाएंगे। बहुत सारे काम है, लॉन्ड्री करनी है, बर्तन धुलने हैं, कुछ खाना वाना बनाना है। आज तहरी बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं यार, बस बहुत हो गया। ठंड बहुत ज़्यादा नाक में लग गई है। 2 मिनट के लिए आए थे बेसिकली, बस देखने के लिए आए थे, बस क्या चल रहा है यहाँ पे लेक पारसीपनी में देख लिया है, आप लोग को दिखा भी दिया है, फ़ोटो फाटा भी खींच लिया। अब बस चलते हैं अपने घर, सैटरडे है, इंजॉय करते हैं, टीवी देखते देखते, बस वही करना है, कैंडल जलाएंगे, टीवी देखेंगे, बस इतना ही है। लॉन्ड्री बर्तन करना है, थोड़ा सा घर की डस्टिंग वस्टिंग करनी है, एक बार वैक्यूम मार देंगे। टू डू लिस्ट ऐसी है भैया घर की, जो हमेशा ही रहती है। चलो भाई, अब आपस से वो लोग अभी देख रहे हैं कि लोग कौन से ब्लॉगर आए हैं, तो भैया कैमरा बंद करते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, तो हम चलते हैं। बाय।